Hello friends, नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो विद SD। मैं हूं SD शानंदो दास। आई एम अ मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट विद ग्लोबल मैक्रो एज माय फोकस। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टू द अदानी स्टॉक्स ओवरऑल। इसके लिए वी आर गोइंग टू लुक थ्रू द रेनबो सेटअप और द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। और कल एक मैं एनालिसिस डाला था विद टाटा स्टॉक्स रिगार्डिंग, और उसमें लग ही रहा था कि कुछ स्टॉक्स मिस हो गए मुझसे। एंड जो आप व्यूअर्स है, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट सम ऑफ देम। सो विल डू दोस टू जो मिस हो गए कल। सो ये जो वीडियो है, इट इज डेडिकेटेड टू अदानी स्टॉक एंड मिस्ड टाटा स्टॉक्स। और सो लेट्स स्टार्ट विथ, और इसमें मैं ट्रेडिंग व्यू में आ चुका हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू में आई विल गो टू इंडिकेटर्स, और उसमें मैं अप्लाई करूंगा एस डी रेनबो वेव वर्जन 1 एंड एस डी आर एस आई एक्स टू क्रिएट द फाउंटेन ऑफ गोल्ड का सेटअप। ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है जो बहुत ही बढ़िया जा रहा है अपना ट्रेड, बट मैं और फास्ट मूवमेंट एक्चुअली एक्सपेक्ट किया था। सो लेट्स फर्स्ट गो टू द मिसिंग जो अदानी स्टॉक्स का जो मेरा लिस्ट है उसमें चलते हैं। और जो मिसिंग टाटा स्टॉक्स, कुछ लोग हाईलाइटेड किया कि टीसीएस, बट टीसीएस वाज ऑलरेडी देयर इन माय लिस्ट। टीसीएस अपना क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, टीसीएस और टाटा कंसल्टेंसी। तो वीकली जो चार्ट है वो हमारे स्टॉक सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें टीसीएस में भले ही ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज नॉट एट ऑल अपने स्ट्रेंथ पे नहीं आया। यस, वी कैन डू छोटा क्वांटिटी, फोमो क्वांटिटी, बट ओवरऑल मोमेंटम देखा जाए तो काइंड ऑफ फ्लैटिश या ग्रेजुअल राइजिंग है। तो ये जो स्टॉक, अगर आप इसमें जा रहे हैं, जो आज थोड़ा बाइंग दिखा रहा है, इफ यू आर गोइंग इनटू दिस वन, you should not expect a bigger move, it will be pretty gradual। और इसमें हम लोग जाना ही नहीं पसंद करेंगे बिकॉज स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर इज बिलो हमारे जो क्राइटेरिया है, टीसीएस में नहीं। नेक्स्ट इज टाइटान। लेट्स गो टू टाइटान, टाइटन कंपनी लिमिटेड। So Titan is going up, attempting to go up। ये देखिए चार्ट देखते हैं। सो इसमें हम लोग पसंद नहीं करेंगे रहना। इट इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर क्राइटेरिया। कैंडल का जो साइज है, इट इज टू स्मॉल, मींस इट कैन टर्न अवे। ये स्टॉक का जो आरएस यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टेटस है कंपेयर टू निफ्टी मेन बेंचमार्क, वो बियरिश है। एंड स्टॉक का स्ट्रेंथ स्कोर भी हमारे 70 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लेस एन अलर्ट कि स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर ग्रेटर देन 70 and we will be done with the trading in Titan। और एक स्टॉक हाईलाइट किया, नेल्को। सो नेल्को, लेट्स लुक एट द नेल्को। इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर क्राइटेरिया। तो भले ही इन तीनों को, आई थिंक टीसीएस वी डिड, बट इन दोनों को मिस करके वी डिड नॉट मिस एनीथिंग मच। सो नाउ लेट्स गो टू द अदानी स्टॉक्स। अदानी स्टॉक्स, अदानी इंटरप्राइज इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर क्राइटेरिया। हमारे क्राइटेरिया जो है उसको, अदानी इंटरप्राइज लास्ट वीक इट वाज सेटिस्फाइंग, इट वाज अ गुड मूव। इसीलिए अदानी इंटरप्राइज को फिर भी रखे थे लिस्ट में, बट इट इज नाउ स्पीड स्कोर इसमें है नहीं। तो इसमें अलर्ट लगा के इसको लिस्ट से हटा देंगे। इट्स नॉट सपोज टू बी इन आवर ब्लू लिस्ट। सो इसमें स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर तो है ही, स्पीड स्कोर का 10 अलर्ट लगा के विल गो अवे फ्रॉम अदानी एंटरप्राइज। नेक्स्ट जो स्टॉक हम लोग देख रहे हैं इन द वीकली सिलेक्शन मोड में, सॉरी ये अदानी एंटरप्राइज फ्यूचर आ गया, लेट मी रिमूव द फ्यूचर। ये अदानी पोर्ट स्पेशल, बहुत ही बढ़िया रन मिला है। लास्ट टाइम हम लोग शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश, इसमें प्रॉफिट बुकिंग की बात किए थे। ये अपने लिस्ट में अभी भी रहेगा, बट इट इज द रैली काफी लंबा मिला है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश हो चुका है। सो थोड़ा प्रॉफिट घर लेके जाना ही सही रहेगा इफ यू हैव एंटर्ड एट द राइट टाइम। नेक्स्ट है एटीजीएल। एटीजीएल में कुछ भी पोजीशन रखना नहीं चाहिए, बट इट कैन गो फॉर अ बिग मूव आफ्टर द ब्रेकआउट। बहुत ही स्क्वीज हो चुका है मार्केट, सो कोई भी साइड इट कैन गो फॉर अ बिग मूव। इट इज बेटर अगर बायर्स के लिए ऊपर की तरफ ब्रेक दिया,
So unless we see a breakout of this zone and a strong candle, it will be best to avoid ATGL. But it can be a big mover in the future. इसमें alert जरूर लगा के रखना चाहिए. Next is Adani Wilmar. Not ready. इसमें हम लोग buying का attempt लिए थे. Then we exited. It did not work out the buying. It was a contra buy signal which failed at this main जो first resistance है इसमें fail हो गया तो फिर से बढ़ सकता है but we will do nothing unless now this level is cleared. 404 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं कर रहा है we will not prefer to do nothing. So इसमें मेरा अलर्ट लगा हुआ है. We have moved away from Adani Wilmar. फिर इस दिस इज अदानी इंसॉल. आई ट्राइड दिस वन बट दिस ये भी काम नहीं किया. दैट इज वाई हम लोग जो इनिशियल पोजीशन रहना चाहिए always a FOMO or a starter quantity. So even if the trade goes bad, it won't hurt you that much. And second of all, आपके पास if you are doing, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपके पास एक ब्यूटीफुल पिरामिडिंग मेथड रहना चाहिए ताकि आपके फेवर में जब ट्रेड जाए you can build upon this. Because with Rainbow I have a strong pyramiding rule. I can keep on building when profit is in my favor. So currently it is not. So इसमें जो alert बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, that is the short trend bullish. So we will wait for ATGL and Adani Insol. Future में बड़ा रन दे सकता है but currently it is once again failed. Large जो buy attempt हुआ था that failed too. फिर हम लोग आ रहे हैं अदानी ग्रीन एनर्जी. इसमें हम लोग बात किए थे कि दिस हैज रीच द माउंटेन टॉप का जोन रीच हो चुका है. हम लोग इसमें स्लो डाउन देख सकते हैं एंड वी आर विटनेसिंग अ सॉर्ट ऑफ अ रेगुलर स्लो डाउन. तो इसमें वंस अगेन प्रॉफिट इसका मतलब थोड़ा मैच्योर हो चुका है. 50% टू द ट्यून हम अप लेके जा सकते. एंड अभी भी दिस स्टॉक कैन गो अप. यू कैन होल्ड ऑन टू मोर क्वांटिटी जब तक बैकग्राउंड येलो ना हो जाए. बट थोड़ा क्वांटिटी डेफिनेटली बुक करना चाहिए बिकॉज शॉर्ट मोमेंटम बियरिश हो चुका है. नेक्स्ट आ रहा है अदानी पावर. अदानी पावर में ये भी हम लोग बात किए थे. इट गेव ऑसम रैली बट नाउ द इट इज मैच्योर हो चुका है. फेडिंग बुल दिख रहा है. शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश दिख रहा है. इट इज मैच्योर फेज में है ये स्टॉक नाउ. इसमें प्रॉफिट बुक करके थोड़ा साइड लाइन हो जाना विद जो अगर 100% आपका इसमें क्वांटिटी है 60-70% टू द ट्यून बुक करके एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो दिखा रहा है वो लगा के हट जाना चाहिए फ्रॉम दिस स्टॉक because this is now maturing and this has a relatively high beta. Last one is the Ambuja Cements. Ambuja Cements ऑसम मूव. उसके बाद ये लेवल का ब्रेकआउट जो था 577 उसके ऊपर नाउ स्ट्रगल कर रहा है. आई थिंक अंबुजा राइड विल कंटिन्यू बट थोड़ा स्ट्रगल कर ही सकता है. इट हैज गिवन अ गुड मूव. तो आप यहाँ पे विद द रेड कैप्स आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश का अलर्ट लगा दीजिए. अगर ऐसा आ रहा है अलर्ट तो आप वहां पे डेफिनेटली सोचिए कुछ प्रॉफिट घर लेके जाने का. तो ये रहे अदानी के एनालिसिस एंड आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्प हुआ है. और जो मिस टाटा स्टॉक्स थे वो भी हम लोग कवर किए. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीक्स ट्रेडिंग एंड वंस अगेन हैप्पी ट्रेडिंग.